डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें हमने मुख्तलिफ नंबर्स को नंबर लाइन पे ज़ाहिर करने का तरीका सीखना है। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि ये आसान है, बाकी थोड़े से मुश्किल हैं, वो मैं बाद में आपको कराऊँगा। तो इसमें है मेरे पास ये नंबर लाइन, जो कि मैं 4 होल नंबर 1/3 है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं नंबर लाइन ड्रा करूँगा। उस नंबर लाइन को ड्रा करने के बाद अब मैं मुनासिब वक्फे पे निशान लगाऊंगा। ये मैंने नंबर लाइन ड्रा की है। अब इसके किसी एक पॉइंट को मैं ज़ीरो लूँगा। ये मेरे पास 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया, ये -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। इसमें ये आप भी समझते हैं कि नंबर लाइन पे चूंकि एरो हेड लगा हुआ है दोनों तरफ, इसका मतलब है ये -3 पे एंड नहीं होगी, आगे जारी है। इधर 5 पे एंड नहीं होगी, आगे जारी है। अब मेरे पास है होल नंबर है 4, लिहाजा मैं 4 जाऊंगा, लेकिन 4 के बाद 1/3 भी है। इसका मतलब है मैं 4 के बाद वाला जो हिस्सा है इसको डिवाइड करूंगा। अब मैं डिवाइड कैसे करूंगा? मेरे पास डिनोमिनेटर है 3, जो डिनोमिनेटर हो मैं इस 4 और 5 के दरमियान 3 है तो 3 पार्ट्स में इसको तकसीम करूंगा। ये 1, ये 2, ये 3। अब जो मेरे पास न्यूमरेटर है 1, लिहाजा मैं फर्स्ट लाइन को लेकर रिप्रेजेंट कर दूंगा। तो ये मेरे पास 4 होल नंबर 1/3 नंबर लाइन पे ज़ाहिर हो गया। इसी तरीके से मेरे पास है -2 1/7। अब इसको मैं कैसे करूँगा? बिल्कुल उसी तरीके से मैं एक नंबर लाइन ड्रा करूँगा। ये नंबर लाइन ड्रा हो गई। अब नंबर लाइन ड्रा करने के बाद अब मैं इसको उसी तरीके से इसके पार्ट्स में इसको तकसीम करूँगा। कोशिश करूँगा कि मैं बराबर बराबर वक्फ़ों पे निशान लगाऊँ। इसका मैं कोई सेंटर मुकर्रर कर लेता हूँ। फ़र्ज़ करें ये इसका सेंटर है। अब मैंने फिर उसी तरीके से साबका सवाल की तरह मुनासिब वक्फ़े पे निशान लगा दिए। ये मेरे पास हैं। अब मैं नंबर लाइन की नंबरिंग करूँगा। जो मेरा ओरिजिन है या जिसको मैं जहाँ से स्टार्ट हो रही है नंबर लाइन, अब इनकी नंबरिंग करूँगा 1 2 3 4। दिस इज़ -1 -2 -3 एंड सो ऑन। तो मेरे पास क्या था? पहले था -2, लिहाजा मैं -2 और -3 के दरमियान जाऊंगा, यानी -2 के बाद वाली जगह पे जाऊंगा। तो अब मेरे पास यहाँ पे क्या है? डिनोमिनेटर है 7, लिहाजा मैं -2 और -3 के दरमियान वाली जगह के 7 पार्ट्स करूँगा। 1 2 3 4 5 6 और ये 7, और ऊपर क्या है? 1, लिहाजा मैं फर्स्ट लाइन लूँगा और ये रिप्रेजेंट, तो ये मेरे पास हो गया -2 1/7 नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। इसी तरीके से मेरे पास है ये 5/8। अब मैं 5/8 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ, तो मैं उसी तरीके से नंबर लाइन ड्रा करूँगा। नंबर लाइन ड्रा करने के बाद मैं इसका जो है ना कोई ओरिजिन मुकर्रर करूँगा। फिर मैं इस पर बराबर वक्फे पे निशान लगाऊंगा। निशान लगाने के बाद फिर मैं क्या करूँगा? इनकी नंबरिंग करूँगा। नंबरिंग करने के नंबर लाइन की नंबरिंग करूँगा, एरो हेड्स लगाऊंगा।
ये मैंने इसको ज़ीरो ले लिया। अब ये मेरे पास 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये -1 है, -2 है, -3 है। एक बात आपने याद रखनी है स्टूडेंट कि अगर मेरे पास नंबर लाइन पे मैंने माइनस वाले को ज़ाहिर करना है तो माइनस वाली साइड पे चलूँगा, अगर मैंने प्लस वाले को ज़ाहिर करना है तो प्लस वाली साइड पे चलूँगा। आपके सामने यहाँ पे 5/8 है, माइनस नहीं लगा हुआ, लिहाजा मैं भी प्लस वाली साइड पे चलूँगा। और साथ आप देख रहे हैं कि ये 5/8 के साथ कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि ये ज़ीरो है शुरू में, तो इसका मतलब है मैं अब ज़ीरो से स्टार्ट करूँगा। 0 और 1 के दरमियान वाले के नीचे डिनोमिनेटर है 8, लिहाजा मैं भी इसको 8 पार्ट्स में 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 मैंने इसके 8 पार्ट्स बना दिए। अब ऊपर है 5, लिहाजा मैं फिफ्थ लाइन 1, 2, 3, 4 एंड 5, लिहाजा मैं अब क्या करूँगा, फिफ्थ लाइन लूँगा। तो ये मेरा 5/8 जो है ये नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट हो गया। अब हम 2 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबका सवालों की तरह पहले हम क्या करेंगे, नंबर लाइन ड्रा करेंगे। पहले एक लाइन ड्रा की, उसके ऊपर हमने नंबर्स ड्रा किए तो ये नंबर लाइन बन गई। अब इसके ऊपर हम बराबर वक्फों पे निशान लगाएंगे, जैसे ये एक, मैंने इसमें से किसी एक को ओरिजिन ले लिया, ये 1, ये 2, ये 3, ये -1, ये -2, ये -3। अब मैं क्या करता हूँ, मैंने चूँकि 2 अंडर रूट को रिप्रेजेंट करना है, ये मेरे पास 1 है, और मैंने इतनी ही लेंथ की एक लाइन ड्रा की जो कि इसके ऊपर 1 से परपेंडिकुलर थी। अब ये मेरे पास ये एक नंबर लाइन जिसकी लेंथ 1 है। अब मैंने 0 को उसके एंड से मिला दिया तो ये मेरे पास एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है, जिसमें ये एंगल जो है वो राइट एंगल है। अब जब मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँगा, मैं इसके नाम दे देता हूँ, ये O है, ये A है, ये B है। मेरे पास OAB एक राइट ट्रायंगल बन गई है जिसमें बेस भी 1 है और उसका परपेंडिकुलर भी 1 है। जब मैं पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँगा, OA का स्क्वायर इज इक्वल टू OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर। अब मैं वैल्यूज पुट करता हूँ, तो मेरे पास OA तो मैंने फाइंड करना है, ये 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, OA का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 1 प्लस 1, OA का स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2। जब मैं इसका स्क्वायर रूट लूँगा तो ये मेरे पास हो गया, OA आ गया 2 स्क्वायर रूट। इस तरीके से मैंने क्या किया, इसको यानी एक लाइन ड्रा कर ली है OA जिसकी लेंथ 2 अंडर रूट के बराबर है। लेकिन ये जो OA है ये नंबर लाइन पे नहीं है, मैंने तो 2 अंडर रूट को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है, लिहाजा मैं इतनी ही लेंथ की लाइन लगाऊंगा किसके ऊपर, इसके ऊपर। अब मेरे पास 2 तरीके हैं, या तो मैं इसकी एक पैमाइश कर लूँ, जितनी इसकी पैमाइश बनती है, ये मेरे पास ये 1.4 की बन रही है, तो मैं इधर भी 1.4 लगा दूं। ये अब मैं क्या करूंगा, ये मेरे पास यहाँ पे ये 2 अंडर रूट रिप्रेजेंट हो गया है। या मैं क्या करूंगा, मैं प्रकार लूँगा, मैं उसको यहाँ से एक सिरा यहाँ रखकर, पेंसिल वाला सिरा यहाँ रखकर मैं एक आर्क लगाऊंगा।
तो जहाँ ये क्रॉस करेगी ये मेरा जो है वो रिप्रेजेंट होगा किसके ऊपर, नंबर लाइन के ऊपर। इस तरीके से मैं 2 अंडर रूट को नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। अब मेरे पास है 3 अंडर रूट। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 3 अंडर रूट को भी नंबर लाइन पे जाहिर करने की कोशिश कर रहा हूँ। साबिका सवालों की तरह पहले तो मैं नंबर लाइन ड्रा करूँगा। ये नंबर लाइन हो गई है फिलहाल। जब मैं इसके ऊपर नंबर लगाऊंगा तो फिर ये नंबर लाइन कहलाएगी। अब ये है, निशान लगाए बराबर वक्फे पर। नंबरिंग की नंबर लाइन की, तो फर्ज करें ये मेरा ओरिजिन है, 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये -1 है, ये -2 है, एंड सो ऑन। अब मैंने इतनी ही लेंथ की 1 के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया। ये भी 1 है और ये भी 1 है। जब मैं इसको मिलाऊंगा मेरे पास ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गई है, जिसका नाम मैंने पहले भी दिया था OAB, जिसमें इसका हाइपोटेनियस है 2 अंडर रूट। लेकिन मैं 2 अंडर रूट को मैंने नहीं रिप्रेजेंट करना, मैंने तो करना है 3 अंडर रूट को। अब मैं क्या करूँगा, इतनी ही लेंथ की यानी 1 लेंथ की एक और परपेंडिकुलर ड्रा करूँगा A से। अब ये मेरे पास ये इसकी लेंथ भी 1 है और ये एंगल भी 90 का है। जब मैं इसको मिलाऊंगा O से, इसका नाम मैंने दे दिया C, तो मैंने O को C से मिलाया तो ये मेरे पास OAC ट्रायंगल का हाइपोटेनियस बन गया है, जिसका बेस है 2 अंडर रूट, उसका परपेंडिकुलर है 1। अब मैं हाइपोटेनियस फाइंड करने की कोशिश करता हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, दोबारा पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूँ। OC का स्क्वायर इज इक्वल टू OA का स्क्वायर प्लस AC का स्क्वायर। मैं वैल्यूज पुट करता हूँ। OC तो मैं फाइंड करना चाहता हूँ। OA हमारे पास है 2 अंडर रूट और इसका स्क्वायर, प्लस AC है 1, तो 1 का भी स्क्वायर। यह स्क्वायर और स्क्वायर रूट कट गए, तो OC का स्क्वायर आ गया 2 + 1। OC स्क्वायर इज इक्वल टू 3। लेकिन मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं सिर्फ ये OC मुझे चाहिए, लिहाजा मैंने दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लिया, तो OC मेरे पास आ गया 3 अंडर रूट। इस तरीके से मैंने ये परपेंडिकुलर, ये जो है ना, हाइपोटेनियस फाइंड कर लिया। इसका मतलब है मेरे पास जो OC लेंथ है ये है 3 अंडर रूट के बराबर। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे तो चाहिए 3 अंडर रूट नंबर लाइन के ऊपर। लिहाजा मैं प्रकार को खोलूंगा, उसका एक सिरा यहाँ रखकर पेंसिल वाला सिरा यहाँ रखूंगा और फिर मैं उसका इसी तरीके से मैं एक आर्क लगाऊंगा। तो ये जो आर्क यहाँ पे टच करेगी ये मेरे पास 3 अंडर रूट होगा, जिसे मैंने नंबर लाइन के ऊपर रिप्रेजेंट कर दिया है। इस तरीके से मैं 3 अंडर रूट को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम, मिलते हैं अगली वीडियो में।